भगवत गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि फल की इच्छा, जैसे ही हम फल की इच्छा त्याग देते हैं तो हम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं और फल की इच्छा के कारण ही हम बंध जाते हैं, कर्मों से बंध जाते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भागवत गीता के 5वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो यहाँ बता रहे कर्मयोगी, यानी कि जो भी परमात्मा में स्थित होकर के परमात्मा से अपना योग स्थापित करके अपने आत्मा को परमात्मा से एक करके एक ही भाव में स्थित होकर के कार्य करता है। और जो भी कार्य करता है उसके फल की इच्छा का त्याग कर देता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट उसको नहीं चाहिए। वो स्वाभाविक तरीके से लोगों की भलाई के लिए कर्म करता है, जैसे भगवान करते हैं या देवी देवता करते हैं। वो केवल जो उनका उद्देश्य होता है जन कल्याण। या पवन देवता देखिए बहते रहते हैं, सूर्य भगवान सबको रोशनी देते रहते हैं, इंद्र देवता बरसात करते रहते हैं। तो इनकी कोई फल की कामना नहीं है, एक ही इच्छा है लोगों का भलाई करना, जन कल्याण करना। तो जो भी कामना अपने लिए होती है, इच्छा होती है, फल की इच्छा होती है, उसी को कामना बोलते हैं। और जब हमारी कामना या फल की इच्छा सबके भलाई के लिए होती है तो वो हमारी कामना नहीं होती है, हम जन कल्याण में लगे रहते हैं। और जब ऐसी भावना होती है तो भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और पूरी तरह से शांति प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो हमारे अंदर रजोगुण है, जो हलचल है, जो आवेग है, काम का या क्रोध का या लोभ का, विकारों का, वो सब समाप्त हो जाता है और जो हमारा अपना स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। और आगे बताया कि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब सकाम जो व्यक्ति होता है, एक होता है निष्काम, जिसकी कोई कामना नहीं रहती है, और कामना रहती तो केवल सबके हित के लिए, केवल अपने लिए नहीं, वो सबकी भलाई चाहता है। वो वसुधैव कुटुंबकम के अवस्था में आ गया है। अब पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है, अब पूरे विश्व के भलाई में लगा रहता है। और जो सकामी लोग, जैसे व्यापारी की ये बात है, जैसे व्यापारी जब बिजनेस आरंभ करता है उसकी कामना रहती है कि बिजनेस में उसका लाभ हो। तो लाभ होता है तो खूब प्रसन्न होता है, हानि होता है दुखी हो जाता है। और जितने सांसारिक लोग हैं, कोई न कोई कामना रख करके वो कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। बिना प्रयोजन के उनकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। अगर किसी को और नमस्कार भी करते हैं तो मन में कोई न कोई कामना उनकी रहती है, तभी वो नमस्कार करते हैं। अगर उनसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अपने अंदर कोई कामना नहीं है, तो कोई बेवजह किसी को नमस्कार भी नहीं करेगा।
तो ये उनकी कामना जो है, यही उनके बंधन का कारण है। पूरे भागवत गीता में हर जगह जो है बताया गया है, या सारे शास्त्रों में, कि ये इच्छा निकल जाए, हमारे से कामना निकल जाए, फल की इच्छा, तो हम जो है सुखी हो जाते, परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक एक कामना हमारे अंदर है, हमको दुखी करती रहती है कि ऐसा हो, ऐसा न हो। और मज़े की बात तो है कि हम दूसरे से आशा रखते हैं कि वो हमको पूछे, नहीं पूछता दुखी हो जाते हैं। अब पूछना न पूछना उसके हाथ में है, उससे आपका प्रयोजन है तो पूछेगा, उससे कोई आपका मतलब होगा तो पूछेगा, कोई मतलब नहीं तो क्यों पूछेगा। अगर उसके अंदर आपके प्रति कोई महत्व नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे ये किसी काम के नहीं हैं, भविष्य मेरा इनसे कोई काम नहीं पड़ेगा, तो आपको क्यों पूछेगा। वो तो उन्हीं के पीछे भागता है, सोचता है कि मेरे ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा, मेरा भविष्य में से काम पड़ सकता है। तो वो लोग अपना सामाजिक और आर्थिक स्टेटस बढ़ाते रहते हैं। आर्थिक मतलब कि पैसा, सोचते हैं कि मेरा तो पैसा ही काम आएगा। जैसे चूहा होता नहीं, अनाज इकट्ठा करके पूरा बिल में भर लेता है, ऐसे धन है या स्वर्ण है, बैंक में जमा करेंगे, और बैंक में जमा करने के बाद कुछ वो सोने के रूप में भी इकट्ठा रखते हैं। पूरा चूहे की तरह पूरा अपना जो है धन को, पदार्थों को इकट्ठा करते रहते हैं, ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक स्टेटस, सोचते हैं कि इन लोगों से संबंध बनाओ तो भविष्य में हमारे काम आएंगे। संबंध ही काम आते हैं। और कभी कभी सुबह मंदिर में जो है बैठ गए, अगरबत्ती भी हिला देते हैं भगवान के आगे, देवी देवता के आगे, ये लोग भी हमारे काम आ जाएंगे। कहीं से भी हमारा काम बन जाए। हनुमान जी का मंदिर, जितने देवी देवता का मंदिर है, सब जगह जाते हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है अपने कामनाओं की पूर्ति करना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है, देवताओं के हाथ में है। जैसा आप कर्म करेंगे, फल तो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं कि आप कर्म करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। इच्छा क्यों करते? जो चीज़ आपको मिलना ही मिलना है, उसको इच्छा करके अपने को दिनहीन बनाते हैं, ऐसा फल मिले, ऐसा फल न मिले। फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसा कर्म किया है वैसा मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि धरती में जैसा बीज डालते हैं वैसा पेड़ उगता है। अगर बबूल का बीज डालेंगे तो आम का पेड़ नहीं निकलेगा, और आम का बीज डालेंगे तो बबूल का पेड़ नहीं निकलेगा। अब ये कि कोई जल्दी निकलता है, कोई देर से निकलता है। कुछ सब्जियां होती हैं 6 महीने में निकल आती हैं, फल होते हैं 4-5 साल में आते हैं। इसी प्रकार किसी कर्मों का फल हमको तुरंत मिल जाता है, और किसी का काफ़ी समय बाद मिलता है। तो पूरा ध्यान जब कर्मों पर रखना चाहिए कि किस तरह से हमारे से सही कर्म हो। कर्मों के अगर फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा वैचारिक शक्ति और जो हमारा टाइम है वो बेवजह बर्बाद होता रहेगा। और जो अपनी विचारों की शक्ति, जो अपने समय का उपयोग जो है हम कर्म करने में लगाएंगे, कर्म को कैसे सुचारू रूप से करें, उसमें लगाने के बजाय जो है हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि कर्म से भी हम विमुख हो जाते हैं। पूरा ध्यान हमारा रिजल्ट पर फोकस हो जाता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। कर्म से भटक जाते हैं और उनको फल भी नहीं मिलता है, और दुखी हो जाते हैं कि अरे मिला ही नहीं। अब तुमने आधा ध्यान तो लगाया फल के चिंता में, आधा ध्यान ही लगाया कर्म में। अगर तुमने फल की चिंता और रिजल्ट ऐसा होगा, वैसा होगा, इसके बारे सोचने के बजाय जो है पूरा तुमने फोकस ध्यान जो है कर्म पे लगाया होता, तो तुमको सफलता ज़रूर मिल जाती है। और देखिए, जब एक साधारण सी कहावत है, कर भला तो हो भला। अगर आप सबके भलाई के लिए कर्म करेंगे तो आपकी भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगी, भगवान आपकी भलाई करेंगे। और जो केवल अपने भलाई में लगे रहेंगे और सबकी
भलाई नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आपका भी कल्याण नहीं हो पाएगा। और केवल वही आपकी चूहे वाली हाल होगी कि चूहा दौड़ता रहता है और अनाज इकट्ठा रहता है, बस मोटा चूहा हो जाएगा। एक पतला चूहा, एक मोटा चूहा। अब देखिए आज लोग जो है खा खा कर कितने मोटे हो गए हैं और जिम जाते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं। और जो एक 3 बीमारी मोटे लोगों को कॉमन है, एक डायबिटीज़ उनको है, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चिंता करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिए हैं। और जो मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है वो आधे में ख़त्म कर देते हैं। तो हार्ट अटैक हो गया 50 साल में, 45 साल में, 55 साल में, और रोगग्रस्त जीवन जीते हैं। अब देखिए अगर जो बच्चों का जो जीवन होता, कोई चिंता उनको नहीं रहती, स्वस्थ रहते हैं, कितना आनंद में रहते हैं। लेकिन फल की इच्छा के कारण हमारी शांति चली गई है, अशांत हो गए हैं, क्योंकि अपने अनुसार फल चाहते हैं। अब ये फल वही मिलेगा जैसा हमने कर्म किया है। इस प्रकार फल की इच्छा त्याग करके और सही कर्म करने में लगे रहें और सबके भलाई में लगे रहें, तो आपका भी भला ऑटोमेटिक हो जाएगा।